हेलो गाइस, इट्स मी प्रियंका। आप सभी का स्वागत है हमारे क्रिस्टल और स्टडी चैनल पे। तो आज हम पढ़ेंगे हमारे प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग का पार्ट 2 है, जिसमें कि हमारा 2 टॉपिक रह गया था हमारे पार्ट 1 में, हंटिंग सीन और डांसिंग सीन के बारे में। ठीक है, और पार्ट 1 में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में पढ़ा। ठीक है, किस तरह से कब हमें पेंटिंग्स देखने को मिली, किस तरह की इमेजेस थी, किस तरह के ह्यूमन एनिमल्स हमें वॉल पे देखने को मिले हैं, केव्स में देखने को मिले हैं। ठीक है, और हमने बेम्बेडका केव के बारे में भी स्टडी करा। तो बेसिकली इस वीडियो में अब हम लोग हंटिंग सीन और डांसिंग सीन के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेसिकली आपको ये जो फिगर देखने को मिल रही है, ये हंटिंग सीन की है। ठीक है, यहाँ पे एनिमल देखो, ह्यूमन को देखिए किस तरह से ह्यूमन एनिमल्स को हंट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें ये वाली इमेज देखने को मिलती है केव्स में प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के टाइम पे। और ये है हमारा डांसिंग सीन, जब ह्यूमन्स डांस कर रहे हैं। ठीक है, तो इस तरह की इमेजेस हमने देखा कब, मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे हमने ये सीन देखने को मिलता है हमें। आगे हम इसका डिस्क्रिप्शन स्टडी करेंगे। तो यहाँ पे हम बात करते हैं हंटिंग सीन के बारे में फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, तो इसका जो टाइटल है, इसको हमने पाया, इसे हम लोगों ने मेसोलिथिक हंटिंग सीन बोला। क्यों? क्योंकि हमें मेसोलिथिक पीरियड के टाइम पे मिला था। सब्जेक्ट जो है इसका, ये ग्रुप ऑफ पीपल है, इसमें देखने को मिलते हैं जो कि हंट कर रहे हैं बिसन को और इंजर्ड कर रहे हैं हंटर्स लाइक ऑन द ग्राउंड। ठीक है, तो सम हंटर्स जो हैं वो नीचे गिरे हुए भी देखने को मिल रहे हैं हमें, और कुछ जो हंटर्स हैं वो बिसन को हंट कर रहे हैं। ठीक है, तो यही हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट है। आगे हम बात करते हैं तो इसका कलेक्शन कहाँ पर है। इसका कलेक्शन हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग आर्ट में देखने को मिला है। ठीक है, आगे हम बात करते हैं मटेरियल। तो इसमें किस तरह का मटेरियल यूज़ करा है हमने, नेचुरल पिगमेंट यूज़ करा है हमने अपने रॉक सरफेस पे। आगे हम बात करते हैं डिस्क्रिप्शन की। तो ये जो पेंटिंग है ये डिपिक्ट करती है हमें ग्रुप ऑफ हंटर्स को। हमें क्या देखने को मिलता है इसमें, ग्रुप ऑफ हंटर्स को देखने को मिलता है जो कि चेस कर रहे हैं बिसन को, उसको हंट कर रहे हैं, और कुछ जो मैन हैं वो नीचे गिरे पड़े हुए हैं। ठीक है, लाइंग ऑन द ग्राउंड। ये हाईलाइट क्या करता है कि किस तरह से डेंजर है हंट करने में, किस तरह से स्किल है ह्यूमंस की, क्या क्या स्किल्स है। देखिए, वो हंट करने के लिए भी कहीं ना कहीं स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो अर्ली ह्यूमंस में इस तरह की स्किल्स थी। और क्रिएट करता है नेचुरल पिगमेंट जो कि हमारे रॉक सरफेस पे हमें देखने को मिलता है। और ये शो क्या कर रहा है, आर्टिस्टिक एबिलिटी जो कि वे करती है ड्यूरिंग द मेसोलिथिक पीरियड ऑफ टाइम के टाइम पे। ठीक है, अब हम आगे स्टडी करेंगे डांसिंग सीन के बारे में। तो डांसिंग सीन का अगर हम बताएं आपको टाइटल जो है, तो ये डांसिंग सीन है, ये हमने कब देखने को मिलता है, हमें प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के टाइम पे ही देखने को मिलता है, मेसोलिथिक टाइम पे ही। और इसका जो सब्जेक्ट है वो मेनली ये है कि जो पेंटिंग है इसमें ग्रुप ऑफ ह्यूमन फिगर्स है जो कि एक दूसरे का हाथ पकड़ के होल्ड करके डांस कर रहे हैं और रिप्रेजेंट कर रहे हैं अपने कॉम्यूनल और रिचुअलिस्टिक एक्टिविटी को। ठीक है, तो यहाँ पे हमें इसमें एक कॉमन थीम देखने को मिली है दोनों ही सीन्स में, क्या कि दोनों ही प्री हिस्टोरिक आर्ट के टाइम की हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मटेरियल यूज़ करा गया है वो है नेचुरल पिगमेंट, मेड फ्रॉम, किससे बना हुआ है वो नेचुरल पिगमेंट, मिनरल से बना हुआ है, चारकोल से बना हुआ है, आर्चर से बना हुआ है, और अप्लाई हुआ है किस पे, हमारे रॉक सरफेस पे। ठीक है, इसका जो कलेक्शन है वो कहाँ पे है, प्री हिस्टोरिक रॉक आर्ट में इसका कलेक्शन हमें देखने को मिलता है, जो कि हमने फाउंड करा है अपने केव में और रॉक शेल्टर में। आगे हम अगर इसके डिस्क्रिप्शन के बारे में बात करें तो प्री हिस्टोरिक पेंटिंग में हमें ये कहाँ पे फाउंड हुई थी, उत्तराखंड में फाउंड हुई है, जिसमें कि हमें देखने को मिले हैं कि सेवरल ह्यूमंस जो हैं एक दूसरे के हाथ पकड़ के डांस कर रहे हैं पोस्चर में। ठीक है, और यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलता है, सोशल लाइफ, उनका कल्चर, उनके रिदम, उनके रिचुअलिस्टिक एक्टिविटीज़ को हमें देखने को मिलता है, उनकी आर्टिस्टिक स्किल हमें देखने को मिलती है। ठीक है, अब यहाँ पे हमने ये दोनों ही टॉपिक अपना कंप्लीट कर लिया है, हंटिंग सीन और डांसिंग सीन। हमारा ये दोनों ही टॉपिक किसमें था, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग में था। इसमें क्या पढ़ा, बेम्बेडका केव के बारे में पढ़ा, प्री हिस्टोरिक रॉक पेंटिंग के बारे में पढ़ा, मेसोलिथिक पैलियोलिथिक एजेस जो होती हैं, ओल्ड स्टोन एज और क्या कहलाई गई। ठीक है, हमने ये पढ़ा कि ओल्ड स्टोन एज और क्या कहते हैं, हम इसको पैलियोलिथिक एज बोलते हैं। ठीक है, तो ये सब आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब हमारा ये चैप्टर 1 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, तो अब हम इसके क्या करेंगे, MCQ कंप्लीट करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। और अगर आपको हमारा ये PDF चाहिए तो आप हमारे क्रिस्टल और स्टडी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और हमारे कमेंट कर सकते हैं चैनल पे जाके, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो तो। ठीक है, चलिए गाइस, बाय बाय।